दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है वो कभी अकेला नहीं आता है। उसके पीछे होती है एक चीज़ जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वॉल्यूम क्या होता है, इसका चार्ट पे मीनिंग क्या है और कैसे आप वॉल्यूम से ट्रेंड और ब्रेकआउट कंफर्म कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है। तो वॉल्यूम का मतलब है कि कितने शेयर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बाय हुए और सेल हुए, ये चीज़ वॉल्यूम दिखाता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस में अगर 10 लाख शेयर्स एक दिन में बाय हुए या ट्रेड हुए तो उस दिन का वॉल्यूम 10 लैक्स होगा। राइट। तो ये जो नीचे जो बार्स आपको दिख रहे हैं, ग्रीन और रेड बार्स, ये दिखाते हैं वॉल्यूम को, इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर से आप इस वॉल्यूम बार्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ें वॉल्यूम बार्स आपको शो हो जाएगा। तो बात आता है कि वॉल्यूम चार्ट को कैसे पढ़ें, अब इनको पढ़ना कैसे है, तो ये हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो ग्रीन बार्स का मतलब है, ये जो ग्रीन बार्स आपको दिख रहे हैं इसका मतलब है कि बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि ये बुलिश साइन है। ठीक है, अगर ग्रीन बार्स अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब है बुलिश साइन है और बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो अगर रेड बार आपको दिख रहे हैं, रेड कलर के बार दिख रहे हैं आपको ज़्यादा, तो सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ये एक बियरिश साइन है। अगर बड़े बार्स आपको दिख रहे हैं, बिगर बार्स आपको दिख रहे हैं, तो इसका मीन्स है कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन है मार्केट में और जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वॉल्यूम एक स्टॉक का हार्ट बीट है, जितनी तेज़ धड़कन होगी उतना एक्टिव मार्केट होगा, ये हमेशा आप याद रखना। राइट। तो वॉल्यूम और प्राइस का क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक वीक ट्रेंड है। ठीक है, एक वीक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये जो वॉल्यूम है वो नीचे आ रहा है, तो ये वीक ट्रेंड, ये एक फेक मूव को इंडिकेट करता है। वहीं अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को दिखाता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट को दिखाता है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम जा रहा है ऊपर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को दिखाता है। राइट। और प्राइस अगर नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, कंटिन्यूसली वॉल्यूम नीचे आ रहा है और प्राइस भी नीचे आ रहा है, तो ये एक वीक सेलिंग को दिखाता है, ये एक पॉसिबल रिवर्सल को ये इंडिकेट करता है। राइट। यानी प्राइस के साथ वॉल्यूम का कन्फर्मेशन देखना ज़रूरी है, वरना ट्रैप जो होते हैं लोग, ये इसी वजह से होते हैं कि वॉल्यूम और वो प्राइस को नहीं देखते हैं। राइट। तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन में वॉल्यूम का क्या रूल होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर ये चीज़ें हमने देखनी है तो इसमें वॉल्यूम का क्या रोल होता है। तो जब प्राइस सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है, ठीक है, सपोज दैट कोई प्राइस है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है, तब सबसे पहले आपने वॉल्यूम को चेक करना है। ठीक है, वॉल्यूम को चेक करना है। अगर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम हाई है तो मूव जेन्युइन है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट दिया ऊपर साइड को, अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा कहीं पे और वहाँ पे वॉल्यूम अगर हाई है तो मूव जेन्युइन होता है। अगर ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम कम है तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये हमेशा याद रखना। अगर वॉल्यूम अगर लो होगा तो वहाँ पे फेक ब्रेकआउट का चांस काफ़ी ज़्यादा है। राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। देन नेक्स्ट आता है वॉल्यूम डाइवर्जेंस के बारे में हम बात करेंगे कि वॉल्यूम का डाइवर्जन कैसे होता है। तो कभी कभी प्राइस ऊपर जा रहा होता है पर वॉल्यूम कम हो रहा होता है, कभी कभी ना प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब है जो मोमेंटम है वो काफ़ी वीक है। ठीक है, ये एक अर्ली वार्निंग साइन होता है कि ट्रेंड रिवर्सल का। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल होने का ये अर्ली साइन होता है, तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखना। देन नेक्स्ट चीज़ आती है वॉल्यूम का यूज़ ट्रेडिंग में आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि एंट्री, जब आप एंट्री लेते हैं तो सपोर्ट से अगर बाउंस करे तो वॉल्यूम बढ़े तो बाय सिग्नल इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये कोई सपोर्ट लेवल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे जब सपोर्ट पे कोई कैंडल आती है और यहाँ से अगर बाउंस करती है ऊपर को, ठीक है, तो वॉल्यूम भी नीचे बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम भी नीचे बढ़ रहा है तो ये एक जेन्युइन सिग्नल इसको हम बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हम इसको बोल सकते हैं। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर, तो ये एक फेक आउट हो सकता है, फेक सिग्नल हो सकता है। और सेम चीज़
अप ट्रेंड में अगर जब मार्केट अप ट्रेंड में वॉल्यूम गिरना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस के पास आके जब वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, गिरना चालू हो जाएगा, रेड कैंडल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल होता है। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखना। ब्रेकआउट में भी सेम चीज़ है, सिर्फ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट के टाइम पे अगर वॉल्यूम हाई नहीं है तो वो एक फेक सिग्नल हो सकता है, राइट। तो वॉल्यूम पे अभी यही है, और बाकी तो वॉल्यूम वो टूल है जो आपको बताता है मार्केट में कितनी पावर है। प्राइस मूव तभी स्ट्रांग होता है जब उसके पीछे वॉल्यूम सपोर्ट करे। अगर आप वॉल्यूम समझ गए तो फेक ब्रेकआउट्स और वीक ट्रेंड्स में ट्रैप होने से बच सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।